अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल शेख ट्रेडर। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम MT5 किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको मुकम्मल MT5 के बारे में बताऊंगा कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इस पे हम टेक प्रॉफिट किस तरह ले सकते हैं, SL वगैरह किस तरह लगा सकते हैं, इस पे एंट्री किस तरह ले सकते हैं, ऑर्डर किस तरह लगा सकते हैं और इसमें कितने किस्म के टाइम फ्रेम होते हैं, कितनी किस्म की मार्केट्स होती हैं और हर टाइम फ्रेम पे क्या है सीन पार्ट होता है। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और शुरू से लेके लास्ट तक आप जब देखेंगे तो फिर आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं। किसी भी आप मोबाइल से आप जब MT5 को इंस्टॉल करते हो तो आपके पास इस तरह का डिस्प्ले शो हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज़ हैं, ये आपके पास इस तरह शो हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं कि आप किसी भी ब्रोकर पे, आपके पास कोई भी ब्रोकर हो, अब जैसे कि मैं हूँ, मैं इस टाइम डेरिव पे काम कर रहा हूँ और कुछ लोग हैं जो एक्सीलेंस पे काम करते हैं और भी काफ़ी सारे ब्रोकर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो ब्रोकर है वो हम इस पे किस तरह उसकी जो आईडी है वो लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर क्लिक करेंगे और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने फ़्लाइट मोड पे लगाया हुआ है। तो अभी मैं इसको फ़्लाइट मोड से हटाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की भी आईडी लॉगिन है और अभी फ़िलहाल मैं अपना डेमो अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो सिंपली आप अभी ये देखिएगा, अभी ये मैंने अपना डेमो अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आप लोग अपना अकाउंट जो है वो किस तरह MT5 के साथ अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका कोई भी जो ब्रोकर है, जिस ब्रोकर पे आप काम कर रहे हो, आप सिंपली उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे मैं डेरिव पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डेरिव लिखूँगा और आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये सारे सर्वर हैं डेरिव के। ठीक है, अगर मैंने रियल अकाउंट ओपन करना है तो डेरिव SVG LLC पे मैं क्लिक करूँगा और अगर मैंने डेमो अकाउंट ओपन करना है तो डेरिव.com लिमिटेड पे क्लिक करूँगा। दोनों के जो आगे प्रोसेस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अभी डेमो अकाउंट हमने क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे लॉगिन अपना देंगे और नीचे पासवर्ड देंगे और ऐसे ही डेरिव डेमो पे क्लिक करेंगे और ये हम यहाँ से लॉगिन कर देंगे तो हमारा डेमो अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जो कि मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो ये आप चेक कर सकते हैं। मोहम्मद अतीक मेरा नाम है और यहाँ पे डेमो अकाउंट जो है वो क्रिएट है मेरा। अभी हम नीचे आ जाते हैं तो आप सबसे पहले अब जो है ना, मार्केट को हमने देखना है कि इसमें जो मार्केट्स हैं हम किस तरह जब आप इसको इंस्टॉल करते हो ना तो आपको यहाँ पे दूसरी किस्म की करेंसी वाली जो मार्केट होती हैं वो आपको शो हो रही होती हैं। जो डेरिव की अपनी मार्केट है ना, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता है बूम क्रैश, स्टेप इंडेक्स, विटेलिटी वगैरह। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे मार्केट्स आपको शो ना हो रही हों तो आपने ऊपर सिंपली प्लस के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेरिव की जितनी भी मार्केट्स हैं ना वो आपको सारी शो हो जाएंगी। और इसी तरह अगर किसी और का कोई ब्रोकर है तो वो सिंपली उस ब्रोकर की जितनी भी मार्केट्स होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम सिंपली हमने जो रखना है हम उस पर क्लिक करेंगे और सिंपल उस पर जब ये देखो अब स्टेप इंडेक्स 200 मुझे यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा ना तो ये मार्केट उधर डाउनलोड हो जाएगी सिंपल। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखें, सिंपल हम कोई भी मार्केट जो है ना वो इधर ला सकते हैं इस तरह। अब हमारा जो मेन काम होता है वो बूम क्रैश के ऊपर होता है और स्टेप इंडेक्स के ऊपर होता है। आज मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा स्टेप इंडेक्स के बारे में, बूम क्रैश के बारे में और जो हमारा मेन टॉपिक है MT5 किस तरह वर्क करता है। MT5 का जो फुल फॉर्म है ना, मेटा ट्रेडर 5 कहते हैं इसे। तो आज मैं आपको इसके बारे में हर चीज़ बताऊंगा कि ये किस तरह वर्क करता है और हम इसमें किस तरह जो है सीख सकते हैं इसको। तो सिंपली हम इधर आते हैं जी। सबसे पहले हम कोई भी मार्केट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि अब मैं स्टेप इंडेक्स जो है वो उसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है, ये देखो हमें एक कैंडल्स जो हैं वो हमें ये शो हो रही हैं इस टाइम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो आपने पॉइंट नोट करना है वो ये है कि इसमें टाइम फ्रेम कितनी किस्म के होते हैं। टाइम फ्रेम जो है ना टोटल 21 किस्म के होते हैं टाइम फ्रेम।
सिंपली आप स्क्रीन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ये देखो स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, आपके पास एक टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो ओपन हो जाता है। आप साइड पे देख सकते हैं M1, M5, M15, M30, H1, H4, डे 1, वीक 1 एंड मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ M1 का क्या मतलब है। M1 का मतलब है कि M1 1 मिनट की एक कैंडल। अब ये देखें सिंपली, अभी आप ये जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही है ना, ये एक एक मिनट की एक कैंडल है। अब नेक्स्ट जब ये कैंडल, अब ये देखना, अभी ऊपर आप टाइम देखें 3:21 हुए हैं। अब जैसे ही 3:22 होंगे ना, तो यहाँ पे अगली कैंडल बननी स्टार्ट हो जाएगी, और जो पिछली कैंडल है वो जहाँ पे भी होगी, जिस पोजीशन पे भी होगी, वहाँ पे वो क्लोज़ हो जाएगी। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं। आप देखिएगा ये कैंडल जहाँ पे भी होगी ना, जैसे ही 3:22 होंगे, ये कैंडल जहाँ पे भी होगी, जिस पोजीशन पे भी होगी, वहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो गाइस, मैंने आपको बोला था कि 3:22 पे अगली कैंडल जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी, और पिछली कैंडल जहाँ पे भी होगी, जिस पोजीशन पे भी होगी, वो वहीं पे क्लोज़ हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हो अगली कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। तो M1 का मतलब ये है कि 1 मिनट की एक कैंडल होती है। अब इसमें जितनी भी कैंडल्स हैं ना, वो सारी 1-1 मिनट की हैं। 1-1 मिनट में मतलब एक कैंडल बन रही है। अब इसी तरह M5 का आप चार्ट ओपन करो, तो M5 का मतलब है कि 5 मिनट की एक कैंडल। अब इसमें जितनी भी कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं वो 5-5 मिनट की है। एक कैंडल 5 मिनट की है, सिंपल। इसी तरह M15 का चार्ट आप ओपन करेंगे, तो इसमें एक कैंडल जो आपको नज़र आ रही है ना, वो 15 मिनट की है। इसी तरह M30 का चार्ट आप ओपन करेंगे, तो इसमें एक कैंडल जो है 30 मिनट की है। H1 का चार्ट ओपन करेंगे तो एक कैंडल 1 घंटे की है। H4 का चार्ट आप ओपन करेंगे तो 4 घंटों की एक कैंडल है। डे 1 का चार्ट आप ओपन करेंगे तो एक कैंडल 1 दिन की है। इसी तरह वीक 1 का चार्ट आप ओपन करेंगे तो एक कैंडल 1 हफ़्ते की है, मतलब पूरे एक हफ़्ते में सिर्फ एक कैंडल बनती है। और मंथ का चार्ट आप ओपन करेंगे तो आपको ये कैंडल नज़र आ रही है, ये पूरे महीने में सिर्फ एक कैंडल बनती है। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस ये बताता हूँ कि टाइम फ्रेम जो आपने अभी देखे हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम फ्रेम है, ठीक है। M1, M5, M15, M30, H1, H4 टाइम फ्रेम इसमें काफ़ी किस्म के हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम टाइम फ्रेम जब चेंज करते हैं तो क्या मार्केट में भी कुछ फ़र्क आता है। उसका सिंपली जवाब ये है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो कैंडल्स का स्ट्रक्चर होता है, अभी आप ये देख सकते हैं इस टाइम ये जो कैंडल का स्ट्रक्चर है, कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बदलता है। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम M5 का जब चार्ट ओपन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बना होगा। सिर्फ कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बदलता है। जो कैंडल्स जिस पॉइंट के ऊपर चल रही होती है ना, वो पॉइंट जिस मर्ज़ी आप टाइम फ्रेम खोल लो। अभी आप ये देखो तकरीबन 82-13 पे इस टाइम मार्केट है, ठीक है। M1 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। मैं M30 का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो भी मार्केट 82-13 पर ही है, लेकिन कैंडल्स के जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। सिंपली H1 का टाइम फ्रेम ओपन किया 22-13 पर ही मार्केट है, लेकिन कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, वो चेंज हो गया हुआ है। सिंपली ठीक हो गया। ये टाइम फ्रेम इसलिए होते हैं कि कुछ लोगों के जो हैं माइंडसेट वो M5 पे बने होते हैं, M15 पे बने होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। वो उसको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है वो उस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करता है। अब हम आ जाते हैं, ये आपको मैंने सिर्फ टाइम फ्रेम के बारे में बताया है। ये M1, M5, M15, M30, H1, H4, डे 1, वीक 1 एंड मंथ, ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। इससे हटकर भी टाइम फ्रेम और हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि टोटल 21 टाइम फ्रेम है। वन आपको शो हो रहा होगा, M1 पे क्लिक किया, आगे सेटिंग्स शो हो जाती हैं, ठीक है। टोटल 21 टाइम फ्रेम है। M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M50, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, डे 1, वीक 1 एंड मंथ। ये 21 टाइम फ्रेम है टोटल। इन सारे टाइम फ्रेम में आपको जो सबसे ज़्यादा सूटेबल करता है, आप उस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, सिंपल।
इन सारे टाइम फ्रेम के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ मैंने आपको बताया कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। मार्केट जिस पॉइंट पे चल रही होती है वो इन सारे टाइम फ्रेम पे उसी पॉइंट पे होती है, सिर्फ उसकी कैंडल्स का जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, सिंपल। ये हो गया टाइम फ्रेम, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो है कि हमें अब लॉट साइज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लॉट साइज़ जो होती है ना वो ट्रेड की ब्यूटी होती है। जितनी कम लॉट साइज़ होगी, जितनी छोटी लॉट साइज़ होगी, वो उतनी ही ट्रेड में खूबसूरती पैदा होगी। अब बूम 500 में सबसे छोटी लॉट साइज़ जो है वो 0.20 की है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो लॉट साइज़ है वो आप देख सकते हैं कि $50 की लॉट साइज़ है। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये तो हर मार्केट में सेम होते हैं, लेकिन हर मार्केट एक अलग पैटर्न पे चलती है। हर मार्केट का एक अलग असूल होता है, ठीक है, जो उनके मुताबिक चलती है। अब जो हमारे पास बूम की मार्केट्स हैं ना, ये बाय का स्पाइक मारती हैं, और जो क्रैश की मार्केट हैं वो सेल का स्पाइक मारती हैं, ठीक है। जो स्टेप इंडेक्स के मैंने आपको बताया था, वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, मतलब एक ही टाइम पे वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये मार्केट नीचे जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाते ये बाय का स्पाइक मार देगी एकदम। तो इसी तरह जब ये क्रैश की मार्केट हम ओपन करते हैं, क्रैश 500, ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट ऊपर जा रही होती है और एकदम ये नीचे सेल का स्पाइक मार देती है। तो मार्केट का जो चलने का तरीका है ना, हर मार्केट के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है कि मार्केट किस तरह चलती है, हमारा टॉपिक है कि हम MT5 को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया है। हम अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि टाइम फ्रेम का तो हमें समझ आ गया, और कोई भी हम मार्केट जब ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो है हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको अब उसके बारे में ये बताता हूँ कि जो मैग्नेट्स आपको शो हो रहा है ना, सिंपली जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बाय का ऑप्शन और सेल का ऑप्शन शो हो जाएगा, और इसमें भी सबसे छोटी लॉट साइज़ जो है वो 0.20 की है। अब सिंपली जब आपने अब मार्केट को बाय करना है तो आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, बाय की आपके पास एक लॉट जो है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरा ये डेमो अकाउंट ओपन है तो मैं इसलिए मैंने आपको ट्रेड लगा के दिखा दी है। तो ये देखें, हमारे पास एक बाय की लॉट जो है वो एक्टिव हो गई है, और इसका हमने टीपी और एसएल किस तरह लगाना है। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। एसएल जो होता है ना, मार्केट में हम इस तरह लगाते हैं कि कभी कभार ऐसे होता है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 24 घंटे मार्केट को देख रहे हों। तो एसएल और टीपी इसी वजह से हम लगा देते हैं कि हम कहीं बिज़ी भी हो जाएं, तो जब मार्केट उस पोजीशन पे आए, या तो हमारा फिर एसएल हिट हो जाता है या फिर हमारा टीपी हिट हो जाता है। तो अभी मैं आपको एसएल और टीपी लगा के दिखाऊंगा। सिंपली हमने ये जो ये जो आपके पास लाइन ये चार्ट के ऊपर शो हो रही है ना ब्लू कलर की, अब इस लाइन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको देखो एसएल, टीपी और क्लोज़ का ऑप्शन शो हो जाएगा। क्लोज़ पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाएगी। आप एसएल पे क्लिक करोगे तो आपको एक रेड कलर की लाइन जो है ऑरेंज कलर की ये शो हो जाएगी। आप इसको जिधर मर्जी आप इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। आपने अपना एसएल जिधर भी लगाना है, ठीक है। अगर बाय की एंट्री है तो वो आप मार्केट जब सिंपली ज़ाहिर सी बात है कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो लॉस होगा। तो जितना मतलब हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये देखें कि मैंने $2 का एसएल लगा दिया और $3 का मैंने टीपी लगा दिया। टीपी पर जब क्लिक करेंगे तो ऊपर ग्रीन कलर की लाइन शो हो जाएगी। आप इसको कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हमने पॉइंट के ऊपर तो लगा दिया कि हम $3 का टीपी लगा दिए और $1-2 का हमने एसएल लगा दिया है। हम सिंपली अब इसको एरो का जो निशान है ना, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और सिंपली हमारा जो टीपी एसएल है वो डन हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं, अब हम कहीं बिज़ी भी हो जाएं, हम कहीं चले भी जाएं, हमारा नेट बंद हो जाए, हमारा मोबाइल ऑफ हो जाए और हमारा मोबाइल चोरी हो जाए, कोई मसला मसाइल आ जाए, हमारा ये जो TPSL लग गया ना, ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक एक या तो हम इसको ख़त्म ना करें या फिर मार्केट इस तक पहुंच जाए, या हमारा TP हिट हो जाएगा या हमारा SL हिट हो जाएगा। डन हो गया।
अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने आपको बताया कि TPSL हम किस तरह लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अब हमने ये ट्रेड तो लगा ली है, अब हमने इसको क्लोज़ करना है। अभी आप सिंपली इस ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले शो होता है जिसके ऊपर आपका बैलेंस शो होता है, आपकी इक्विटी शो होती है, और जो ट्रेड भी आपने लगाई होती है वो प्लस या माइनस में जब चल रही हो तो वो यहाँ पे शो होती है। ठीक है, आपकी जो इक्विटी होती है ना वो आपका बैलेंस ही होता है। जब आप कोई ट्रेड लगाते हो तो आपकी इक्विटी मार्केट यूज़ करती है। ठीक है, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है वो आपकी इक्विटी होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रेड लगाई हुई है और इस टाइम ये 35 सेंट प्रॉफिट में जा रही है। तो आप ऊपर बैलेंस पे देखें, बैलेंस जो है वो सेम है, नीचे इक्विटी जो है वो प्लस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो जब इससे ही मैं इस ट्रेड को क्लोज़ करूँगा, जो हमारी इक्विटी होगी वो बैलेंस बदल जाएगा, मतलब वो बैलेंस में आ जाएगी, प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। अब सिंपली मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी जब आपने ट्रेड लगाई हो तो आपने उसको क्लोज़ कैसे करना है। अब क्लोज़ करने के 3-4 तरीके हैं। सिंपल एक तो पहला तरीका ये है कि जब आप चार्ट के ऊपर होते हैं, अब सिंपली ये ब्लू लाइंस, ये जो ट्रेड आपने जहाँ पे लगाई थी आपको ये शो हो रही है, आप इस पर क्लिक करोगे, नीचे आपको क्लोज़ का ऑप्शन शो हो जाता है। आप क्लोज़ पे क्लिक करोगे, ये देखो क्लोज़ विद प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट में जा रही है तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट का शो हो रहा है। अगर ये लॉस में चल रही होती तो हमें यहाँ पे शो होना था क्लोज़ विद लॉस। तो अभी हम प्रॉफिट में है तो हम ये देखें, इसको क्लोज़ करेंगे, हमारी ट्रेड क्लोज़ होगी। हम इसको डन कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें हमारी जो ट्रेड हमने यहाँ पे लगाई थी वो क्लोज़ हो गई है। अब आप हिस्ट्री में जब आओगे ना तो हिस्ट्री में आप देखो, ये नीचे वाली क्रैश 500 इंडेक्स, ये देखो हमें यहाँ पे ये शो हो रही है कि हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो चुकी हुई है, वो हिस्ट्री में आ गई है। वो हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और माइनस जो है वो लॉस वो शो होता है यहाँ पे हिस्ट्री में। अभी मैं आपको ट्रेड क्लोज़ करने के 3-4 तरीके बताऊँगा। हम कोई और मार्केट ओपन कर लेते हैं सिंपली। तो मैंने आपको बता दिया कि एंट्री किस तरह हमने क्लोज़ करनी है। अब दूसरा तरीका मैं आपको अभी फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्री लगा लेते हैं। ठीक है, अब इनको किस तरह हमने क्लोज़ करना है, इसके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका तो इसका ये है कि हम इसको जब एंट्री के ऊपर ही क्लिक करेंगे ना, और थोड़ा सा होल्ड करेंगे क्लिक करके, तो आपको नीचे देखें क्लोज़ पोजीशन शो हो जाएगी। यहाँ से भी हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर आपने सारी एंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ ही क्लोज़ करनी है तो ऊपर 3 डॉट का आपको निशान नज़र आ रहा है, सिंपली उस पर क्लिक करें, क्लोज़ ऑल पोजीशन। यहाँ से क्लोज़ ऑल पोजीशन जो है वो आपकी क्लोज़ हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो है कि हम इसके ऊपर ऑर्डर जो है, जो लिमिट है वो किस तरह लगा सकते हैं। अभी आप देखें कि ये जो क्लॉक का निशान ऊपर आ रहा है ना, सिंपली हम इस क्लॉक के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी सेल लिमिट जो है वो हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। अब हम इसको, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको यहाँ पे लगाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और आगे एरो का जो निशान है इस पर क्लिक करेंगे और प्लेस के निशान पे क्लिक कर देंगे तो सिंपली हमारी जो एक लिमिट है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर जो है वो यहाँ पे एक प्लेस हो चुका हुआ है। मार्केट अब जब इधर जाएगी तो हमारी लिमिट जो है वो ख़ुद ही एक्टिव हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया हुआ एक चीज़, जो लिमिट होती है SLTP होता है ना, आपका मोबाइल बंद हो जाए, नेट बंद हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, इवन के मोबाइल को कोई भी मसला हो जाए ना, जब तक आप ये लिमिट ख़ुद डिलीट नहीं करोगे तब तक ये डिलीट नहीं होगी। आप ये लिमिट, अब मार्केट जब ऊपर जाएगी तो ये लिमिट ख़ुद ही एक्टिव हो जाएगी, और उसके बाद आप अगर एक्टिव होंगे तो आप इसको ख़ुद ही मैनेज कर लेंगे। अदरवाइज़ आप अगर इधर उधर बिज़ी होते हैं तो सिंपली आप इसको SLTP लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि SL और TP आपने किस तरह लगाना है। तो सिंपली अब ये सेल की लिमिट थी तो इसी वजह से देखें TP हमारा नीचे लगता है, SL ऊपर लगता है। तो एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और देन हम यहाँ पे मॉडिफाइड करके हिट और ये डन। तो सिंपली आप सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है मार्केट्स के बारे में कि मार्केट को हम किस तरह यहाँ पे MT5 में ला सकते हैं, जो हमारे ब्रोकर की मार्केट्स होती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो टाइम फ्रेम होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि हम इस पे एंट्री किस तरह ले सकते हैं और लॉट साइज़ कितनी रख सकते हैं। चौथा मैंने आपको बताया कि TP और SL हम किस तरह लगा सकते हैं। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें लिमिट जो है वो हम किस तरह लगा सकते। अब ये जो मैंने लिमिट लगाई हुई है ना, ये सिंपली देखें आप कि यहाँ पे आप जाके इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ये नहीं कि एक दफ़ा जो लग गई है तो लग गई है, यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो
अब हम आज नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्रेड हैं आपकी वो सारी शो हो रही होती हैं। आपने जितनी भी ट्रेड्स ली होती हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे शो हो रही होती है। आपका बैलेंस जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है, प्लस माइनस में चलता हुआ। आगे आ जाते हैं हिस्ट्री के ऊपर। यहाँ पे अकाउंट की आपकी जब से आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होता है ना, और जब तक अकाउंट चल रहा होता है, आपकी मुकम्मल हिस्ट्री आपको शो हो रही होती है। सबसे ऊपर देखें प्रॉफिट, उसके नीचे देखें डिपॉजिट है, उसके नीचे स्वैप है, कमीशन है, बैलेंस है। तो आपके डेली बेसिस पे आपका जितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आपको ऊपर शो हो रहा होता है। प्रॉफिट अगर हो तो वो सिर्फ नीले कलर में शो होता है, और अगर लॉस हो तो वो माइनस में और रेड कलर में शो होता है। नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाता है। आप अगर कोई डिपॉजिट करवाते हो तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट जितना भी आपने करवाया होता है डे में, तो वो आपको यहाँ पे शो होता है। नीचे स्वैप है। स्वैप मार्केट के ना कुछ इनके अपने कमीशन वगैरह होते हैं, अपने चार्जेस होते हैं, ये स्वैप वो काटते हैं। तो सिंपली नीचे कमीशन आ जाता है, और नीचे आपके अकाउंट का जो मतलब बैलेंस होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, तो वो यहाँ पे सिंपली शो हो रहा होता है। अब हमने ये देखो, ये मेरी पर डे की हिस्ट्री ओपन है। अगर मैं लास्ट मंथ की ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा जो प्रॉफिट है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ही है। तो अब डिपॉजिट देखें कोई नहीं है, और स्वैप जो माशाल्लाह है वो 5000 स्वैप कटा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं ये एक मंथ की जो हिस्ट्री है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो आपने भी अपने जितनी भी आपने हिस्ट्री देखनी होगी वो आपको यहाँ पे सिंपली शो होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये जो मैसेज है ना, ये आप ये फ़ारक है, इसको आप इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली MT5 जो है वो इस तरह वर्क करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें ये भी बताता हूँ कि ये जो आप मेरे पास आपको नीचे चार्ट के नीचे एक लाइंस शो हो रही हैं, इसको RSI कहते हैं, और इसकी भी सेटिंग होती है। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। इसको इंडिकेटर भी कहते हैं। और देन आपने, अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें एक शो करवाने लगा हूँ। अब आप अपने मोबाइल में जब आप MT5 इंस्टॉल करोगे ना, तो आपकी जो स्क्रीन है वो इस तरह की शो नहीं होगी। ये जो चार्ट है, ये जो कैंडल्स के कलर है, वो आपको इस तरह की शो नहीं होंगे। सिंपली आपको इस तरह का एक डिसेंट सा चार्ट बनाने के लिए आपको स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं कि मेरी सेटिंग मैंने किस चीज़ को मार्क किया हुआ है और किसको अनमार्क किया हुआ है। आप भी इसी तरह अपने सेटिंग में जाके जिस चीज़ को मैंने मार्क किया उसको मार्क करें, जिसको मैंने अनमार्क किया आप उसको अनमार्क करें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब नीचे सबसे नीचे देखें कलर्स पे क्लिक करें, तो आप अपने चार्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसकी ब्यूटी जो है वो बना सकते हैं। आपको किस तरह का कलर अच्छा लगता है, कैंडल्स पे किस तरह का कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड पे किस तरह का कलर होना चाहिए। तो मैंने बहरहाल जो मैंने आपको चार्ट दिखाया वो मैंने यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपने अपने हिसाब से अपनी सेटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चार्ट पसंद आया है, तो अगर आपने मेरे चार्ट जैसी सेटिंग करनी है तो यहाँ पे कलर्स पे आके मैंने स्क्रीन जो है वो इसीलिए यहाँ पे कुछ मिनट्स जो है वो मैं होल्ड कर रहा हूँ, ताकि आप इसको देख लें और आप अपने अकाउंट की भी इसी तरह सेटिंग कर सकें सिंपली, ठीक है। जब आप यहाँ पे कलर वो सिलेक्ट कर दोगे तो ऊपर सेव करोगे और यहाँ से बैक आओगे तो आपको इस तरह का जो चार्ट है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आज की जो क्लास थी वो हम करते हैं एंड। मैंने आपको लॉट साइज़ के बारे में बताया, ठीक है। लॉट साइज़ जो होती है वो जितनी आप छोटी रखोगे ना, मेन जो इसमें ट्रेडिंग में जो काम आती है ना हमारी, वो लॉट साइज़ ही होती है। हमारे अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से हम अपनी लॉट साइज़ रखते हैं, ठीक है। सबसे छोटी लॉट साइज़ जो होती है वो आप 0.20 की होती है, और बड़ी से बड़ी आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हो सिंपली। तो मैंने आपको लास्ट जो चीज़ है आज की क्लास की वो मैंने ये बताना है कि आप चार्ट के ऊपर ये लाइंस जो हैं वो किस तरह ड्रा कर सकते हैं, और अगर आपको कोई जोन मिलता है, कोई बेस मिलती है, तो आप उस बेस को किस तरह ड्रा कर सकते हैं। अब सिंपली देखें, आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, और सेटिंग से जो अगला ऑप्शन है आप इस पर जब क्लिक करोगे ना, तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं तकरीबन आप ये भी मैंने काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, तो इन सब को मैं डिलीट करता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपको अच्छी समझ आए। ये देखो आपके पास इस तरह का डिस्प्ले शो हो जाएगा। सिंपली आप सबसे ऊपर देखें, अगर आपके पास ये नीचे इस तरह के जो हैं ऑब्जेक्ट्स नहीं शो हो रहे, तो आप सिंपली आप ऊपर प्लस के निशान पे क्लिक करें। ये बहुत सारे हैं, आप मतलब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये जो हैं किस तरह वर्क करते हैं चार्ट के ऊपर। तो अभी सिंपल जो दो है ना हमारे पास, वो एक हॉरिजेंटल लाइन है
हॉरिजेंटल लाइन मींस कि आप स्क्रीन के ऊपर ये देखो एक लाइन आ गई है, ठीक है। आप इसको जिधर मर्ज़ी जो है वो आप इसको ड्रा कर सकते हो। ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, एक ये है। और दूसरा, आपने जब जोन ड्रा करना है तो सिंपली सेटिंग्स से ये जो ऊपर है गोल दायरा सर्कल वगैरह, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऊपर फिर प्लस के निशान पे क्लिक करना है। सबसे नीचे जाके ट्रायंगल जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेस है आप उसको अच्छी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने एक बेस जो है, जो जोन है वो बनाया है कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो मार्केट नीचे रिवर्स जाएगी। तो सिंपली सिर्फ ये मैं समझाने के लिए ये आपको अब एक छोटा सा डेमो देने लगा हूँ। ये देखें, अगर आपने एरो का निशान लगाना है तो यहीं से आपको एरो भी लग जाएगा। अब ये देखें, सिंपली जब हमारा कोई भी, जब हमने बेस ड्रा करनी है ना, तो हमने इस तरह ड्रा करनी है। और बेस सिंपली मैं आपको ये चीज़ बताने लगा हूँ, ये हमारी बेस थी। उसके बाद अब हमने फिर एक एरो का निशान में आपको लगी है। अभी आपको मैं ये समझाने के लिए बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये जोन बेस वगैरह क्या होती है। तो अभी ये मैंने एक बेस ड्रा की है, ठीक है। और ये बेस मैंने ड्रा की है कि मार्केट जब इधर आएगी तो वापस रिवर्स नीचे जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट ये यहाँ से चेक करो कितनी नीचे गई, यहाँ तक नीचे गई, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक और एरो लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट वापस ऊपर आई और नेक्स्ट ड्रा किया था मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट, ये जोन हमने ड्रा किया। अब ये देखें मार्केट इसके अंदर आई है और मार्केट कितना रिवर्स आई है, आप खुद चेक कर सकते हो। तो गाइज़ ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये सारे चार्ट के ऊपर थोड़ा सा गंद मारा है। अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ। ये देखो सेटिंग्स के ऊपर ये जो ऑप्शन आ रहा होता है, आप सिंपली डिलीट और ये आल्स के ऊपर क्लिक किया, ये सब कुछ आपका डिलीट हो जाता है। अब आपने जब कोई भी जोन ड्रा करना है ना, तो आपने सिंपली सेटिंग के ऊपर ये जो ट्रायंगल और गोल दायरा सर्कल और ये आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट्स, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे देखोगे ट्रायंगल होगा, आप इस पर क्लिक करोगे और ये आपको स्क्रीन पे एक साइड पे वो बॉक्स सा नज़र आएगा। आप स्क्रीन के ऊपर जब आप फिंगर रखोगे ना, तो आप ये देखो फिंगर रखी है मैंने, और आप इसको जिस तरह मर्ज़ी ड्रा कर सकते हैं। इनके ये जो लास्ट जो इनकी नोक्स होती हैं डब्बों की, आप उनसे पकड़ के आप इसको जिधर मर्ज़ी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ ना आए। सिर्फ ये है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इस पर जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना हाथ सीधा होगा। तो सिंपल हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। और भी इसके साथ साथ बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप चार्ट के ऊपर ड्रा कर सकते हो अपने एनालिसिस को बेहतर करने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दें। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी तरह की मज़ीद जो है फ़ायदेमंद वीडियो आपको बना बना के सेंड करूँ। और दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।